नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि यह 3 बातें सभी को बताते फिरते हो। तुम अपनी इन 3 बातों को किसी से मत बताओ तो अमीर होना तय है। यह 3 बातें व्यक्ति को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 बातें किसी को नहीं बताएगा वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, उन 3 बातों को मैं इस एक छोटी सी कहानी में ही बता दूंगा। आप कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने और कपड़े खरीदता रहता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। मित्रों, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। जो सन्यासी थे वह बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। दोस्तों मित्रों, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? मित्रों, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। प्रिय मित्रों, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। मित्रों, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह बात पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय मित्र, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज के दामों में बिकने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और वह धीरे धीरे वह और भी गरीब हो जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालु, एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी जो सन्यासी थे वहाँ आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है जिससे मेरा धंधा कम होता जा रहा है। सन्यासी सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ जी कहते हैं, हाँ संत महात्मा जी, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन
अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आती है। सन्यासी जी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी भी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बातें, घर में आपसी प्रेम की बातें, पत्नी पति के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें, आपसी लड़ाई झगड़े मतभेद मान अपमान की बातें कभी भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को भी ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती ही नहीं हैं। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिसे हमें राज ही रखना चाहिए और दूसरों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिए।